सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को कर दिया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ईडी के सभी अधिकारियों को भी बरकरार रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पी चिदम्बरम व अन्य नेताओं के लिए चिकन खुद फ्राई होने के लिए आने जैसा है। उन्होंने कहा, पी चिदम्बरम ने ही यूपीए की सरकार में ईडी को शक्तियां दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ईडी के सभी अधिकारियों को भी बरकरार रखा है। अदालत के फैसले के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और ईडी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। कानून अपना काम कर रहा है और एक परिवार को कानून को खुद से ऊपर रख रहा है। कांग्रेस पार्टी की यह कोशिश काम नहीं करेगी। हमें देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। नड्डा ने कहा, कांग्रेस का विरोध सत्याग्रह नहीं, बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश है। वे एक परिवार की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं, देश के लिए नहीं। गांधी परिवार को जांच एजेंसियों को जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के लिए कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने भी बोला हमला। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें किस बात का डर है। कांग्रेस शासित राज्यों में दुष्कर्म व हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, चोरी भी और सीना चोरी भी, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। चोरी भी और सीना चोरी भी, ये कांग्रेस से सीखा जाए। भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। आखिरकार डर किस बात का है? अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें, और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों है? आखिरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा। राज्यों में उनके हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं एक के बाद दूसरी आ रही हैं और वो वहाँ पर लोगों की भलाई के काम देखने की बजाय, कानून व्यवस्था को बनाने की बजाय दिल्ली में आकर डेरा जमाए हुए हैं। ये कांग्रेस का डर साफ दिखाता है कि जो घोटाले परिवार और पार्टी ने किए हैं, उससे बचाने के लिए जनता की आंखों में और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने का और दबाव बनाने का काम हो रहा है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर जांच एजेंसियों पर विश्वास करें आप लोग, और जैसा पहले भी बाकी राजनीतिक दलों के लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने कभी कार्रवाई की होगी, तो कोई इस तरह का बवाल देश में नहीं करता था। क्या गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है? ये सवाल बार बार खड़ा होता है।